प्यारे छात्र छात्राओं, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 में सर्वनाम तालिका के साथ पठ धातु लट लकार का हमने पढ़ा था, जिसके अंदर लट लकार का हिंदी अनुवाद भी हमने किया था। तो अब सर्वनाम तालिका पठ धातु लिट लकार के क्रिया के साथ में क्या संबंध होता है और उसका हिंदी अनुवाद है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में ये वीडियो पूर्ण रूप से विस्तार से पूरा देखेंगे। और अब देखिए, अब पहले है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग। अब है प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष स है। स मिस कल बताया था वह होता है तौ, वे दोनों, ते, वे सब। पुल्लिंग सा, ते, ताः। स्त्रीलिंग तत्, ते, तानि। नपुंसकलिंग। अगर जिस बच्चे ने ये याद कर लिया वो मान लो हिंदी अनुवाद कर सकता है और हिंदी का संस्कृत अनुवाद भी कर सकता है। अब इसके बाद में मैंने लिखा यार लिट लकार काल। लिट लकार काल है वो भविष्य काल है, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। अब इसमें है पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब ये तो है क्रिया, पठिष्यति पढ़ेगा, क्योंकि भविष्य काल के अंदर क्या हो, गा गी गया होता है इसकी हिंदी पहचान। तो पठिष्यति ये तो तीन तो एक कर्ता, ये तो कर्ता है और ये क्रिया है। अब कर्ता और क्रिया, अब कर्ता जिसका पुरुष और वचन का होगा तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अब जैसे ये कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, बस इतने ध्यान रखना है। अब उसके बाद में है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है तोम। तोम मानी मैंने कल बताया था तुम, तुम्हें, तुमको। युवाम तुम दोनों। यूएम तुम सब। अब इसके अंदर है पठिशेषी। पठिशेषी, पठिष्यथ है, पठिष्यत। अब देखिए, जैसे मान लो तोम आ गया, तोम के साथ में क्या आएगा, पठिशेषी आएगा। युवाम आया, युवाम के साथ में पठिष्यथ आएगा और यूएम के साथ में पठिष्यथ आएगा। अब है उत्तम पुरुष। अहम, अहम मानी मैं, मैंने, मुझे। आवाम हम दोनों, हम दोनों। वयम हम सब। अब इसमें है पठिष्यामि, पठिष्यावः है, पठिष्यामः। इसमें सभी छात्रों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि ये सर्वनाम तालिका है, तो इसमें सह आए तो अपने दिमाग में रखना है कि प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, फिर क्रिया याद करनी है। क्रिया याद करनी है तो प्रथम पुरुष एक वचन की पठिष्यति है, प्रथम पुरुष द्विवचन की पठिष्यत है, आप पठिष्यन्ति है। तो अब ये जैसे मान लो तऊ आ गया, तऊ आ गया तो अपने को देखना है कि ये कौन सा है, पुरुष और किस वचन का है, तो उसी प्रकार की क्रिया आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको ये नहीं तो सह तऊ ते रट के छोड़ दिए, वैसे नहीं चलेगा ये। तो प्रथम पुरुष है, ये ध्यान रखना है कि सह आए ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का है, उसी प्रकार से क्रिया भी आपको ध्यान रखनी है। पठिष्यति आ गया, मान लो आपने तो रट रखा है तो रटने से नहीं चलेगा ये। पठिष्यति आ गया, प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद, हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद अब किस प्रकार से करेंगे वो थोड़ा देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो प्रथम पुरुष एक वचन का है,
हिंदी अनुवाद है, जैसे वह पढ़ेगा, क्योंकि इसका हो गया वह हो गया, इन सब का वह है, वह पढ़ेगा, पढ़ेगा। तो वह मान तो सहवानी होता है, ये तो पता ही है। अब सह देखना है, वह आ गया सह। अब सह कौन सा है? प्रथम पुरुष एकवचन है, तो क्रिया गा गी गे। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि गा गी गे आएगा लास्ट में तो लिट लकार काल होता है। तो वह पढ़ेगा तो सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में लेंगे, जैसे मान लो वह पढ़ेगी। अब नेक्स्ट है वह पढ़ेगी, पढ़ेगी आएगा तो वह पढ़ेगी। स्त्रीलिंग में देखना है अब की बार, स्त्रीलिंग का सा आता है, सामान्य वह होता है सा। अब ये तो यही आएगा क्योंकि सा आया तो ये प्रथमा एक वचन ही है, चल रहा है अभी, तो सा पठिष्यति आएगा, वह पढ़ेगी। अब जैसे मान लो नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या होता है? जैसे वह तत्मानी वह होता है, जैसे वह फल दोगे, वह फल दोगे। तो दोगे इसका मतलब है देना, देना मानी दा धातु है ये, तो स तत् वह नपुंसकलिंग हो गया, फल के साथ में नपुंसकलिंग हो गया, तो वह तत् तत् फलम, क्योंकि तत् है ये है वो प्रथमा एकवचन है, तो फल, फल का फलम प्रथमा एकवचन का हो गया, देना। अब ये यहाँ से आएगा, ये फल आ गया, प्रथमा एकवचन है तो ये हो गया दास्येति, दा धातु का लट लगा रूप में चलेगा, दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यत है, दास्यत, दास्यामी, दास्यावय, दास्यामय। तो ये हो गया इसका नपुंसकलिंग का। इसी प्रकार से मान लो कोई भी कौन सा भी कर सकते हो आप, जैसे वे दोनों आएगा, वे दोनों पढ़ेंगे, और या वे दोनों पढ़ेंगी। तो इसमें वे दोनों क्या मान किस माने होता है? तौ, तौ। और आगे क्या आएगा? वे दोनों द्विवचन है, वे दोनों देखना है अपने को क्या है, वे दोनों तौ, वे दोनों पढ़ेंगी, पढ़ेंगी तो स्त्रीलिंग में आ गया, तो इसमें तौ नहीं आएगा। वे दोनों पढ़ेंगी का मतलब है स्त्रीलिंग का, अब वे दोनों पढ़ेंगे तो मतलब पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग में तो तौ आएगा, स्त्रीलिंग में ते आएगा, ते पठिष्यते, ते पठिष्यते। अब पुल्लिंग, अब देखो पढ़ेगा तो तौ आएगा, पढ़ेगी तो ते आएगा, या फलम नपुंसकलिंग के अंदर होता है वह वे दोनों फल देंगे या वे दोनों फल खाएंगे, तो इस प्रकार से यह आ सकता है। फिर यह है तानी, तानी मानी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, जैसे वे सब फल खाएंगे, वे सब फल खाएंगे, इसका मतलब हुआ वे सब तानी होगा, तानी इसका फलानी होता है। अब जैसे नपुंसकलिंग का रूप फल धातु का नपुंसकलिंग फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये देखो ये तो प्रथमा हो गया, ये द्वितीय विभक्ति आती है फलानी, फलम फले फलानी, ते ये बहुवचन का हो गया, ये वे सब बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का ही आएगा। और खाएंगे खादिष्यन्ति, खादिष्यन्ति। इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे मान लो इस कहीं किसी को भी ले लो, अब जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ये आ जाता है, या पढ़ूंगी, पढ़ूंगी, तो इसमें क्या होता है? मैं किस माने होता है? अहम, पढ़ूंगा। इसमें देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में समान ही होता है। इसमें प्रथम पुरुष में क्या होता है? तीनों लिंगों की जो कर्ता है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है वो पुल्लिंग के लिए वो आता है नपुंसकलिंग के लिए। तो मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि, अब पठिष्यामि आता है तो उसको मैं पढ़ूंगा भी बोल सकते हो। अब जैसे मान लो संस्कृत के अंदर अनुवाद कर रहे हो आप, हिंदी अनुवाद कर रहे हो, तो फिर अहम पठिष्यामि आ गया, तो उसका मैं पढ़ूंगा भी हो सकता है, मैं पढ़ूंगी भी हो सकता है, वो तो वाक्य के अनुसार होगा। जो पाठ है वो पुल्लिंग के अनुरूप दिया जा रहा है कि स्त्रीलिंग के अनुरूप दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम सब, अब एक अपने को देखना है तुम सब, मैंने एक पहले बताया था आपको कि ये जो सर्वनाम तालिका है वो आपको याद करनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर याद करेंगे तो संस्कृत अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे तुम सब पढ़ेंगे या पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, पढ़ोगे तुम सब, तो
किस माने होता है यूएम तुम सब, और ये पठिष्यत आ जाएगा। एक ध्यान रखना, पठिष्यत, अब देखो इसमें थे, इसमें पठिष्यत, इसमें पठिष्यत, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है तो वो द्विवचन है। और एक थोड़ी ध्यान रखना, जो क्रिया है पठ धातु लट लकार की हो लिट लकार की हो, इन दोनों में द्विवचन और बहुवचन एल टाइप में इसमें विसर्ग होता है, विसर्ग होता है। अब जैसे इसमें एल टाइप में ही हो गया, इसमें द्विवचन में है, इसमें द्विवचन में, इसमें द्विवचन में बहुवचन, एल बनेगा ऐसे, इस प्रकार से एल बन जाएगा। तो एल टाइप में इसमें विसर्ग है। और एक ये तो आ गया होगा आपके समझ में। एक थोड़ा मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो एक रूप बनाते हैं, अब जैसे मान लो उसमें पठ धातु है, पठ धातु लट लकार का आपने बनाया तो उसमें हमने जोड़ा ती, पठती। अब लिट लकार का बनाना है तो इसमें जोड़ना है आपको इससे, तो ये हो गया पै ठे का ठी बन गया, से ती। अब लट लकार काल का हो गया, जैसे मान लो मैं बता देता हूँ ती, इसमें बता देता हूँ, ये आपके समझ में आ गया होगा, एक बार लिख लो और अच्छी तरह से आप देखेंगे, पढ़ेंगे और नोटबुक में ऐड करना है। और उसके बाद में जब भी कॉपी भी आपको चेक करवानी, जब भी टाइम होगा आपको, जिस दिन कॉपी चेक होगी उस दिन बता दिया जाएगा। अब एक बार ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अब जैसे मान लो ती, तह, ती, सी, थह, थे, आमी, आवह, आमह। अब ये तो है लट लकार का, लट लकार वर्तमान काल होता है लट लकार। अब इसका जो धातु है वो जैसे पठ धातु होगी, अब पठ जुड़ेगा इसमें तो ये हो गया पठती। अब इसमें पठ जुड़ गया तो पठता, इसमें पठ जुड़ गया तो पठंती, इसमें पठ जुड़ गया तो पठसी, इसमें पठ जुड़ गया तो पठता, इसमें पठ जुड़ गया तो पढ़ता है, इसमें पठामी। अब देखो सवर है, ये थोड़ी होता है पैठ है आमी, ऐसे नहीं आएगा, ठे का आ की मात लग जाएगी तो पठामी हो जाएगा और पठावा हो जाएगा, ये पठावा हो गया और ये पठामा हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब जैसे पठ को हटा दो, इसमें हटा दिया है। अब देखिए, अब अपने को पठ के साथ में इससे जोड़ना है, ती और पठ धातु के बीच में इससे जोड़ना है। तो पै ठे प्लस ई से और प्लस ती। अब अपने को लिट लकार काल बनाना है तो पै और ठे कई की मात्रा लगती है ठी और से और ती, पट्ठी से ती, ये हो गया पट्ठी से ती। अब आपको एक तो दो चीज़ याद करनी है, एक तो सर्वनाम तालिका अपने को याद करनी है, एक मैंने इसके साथ साथ में पठ धातु लट लकार का लिखा दिया है, जैसे पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता, पठा, पठामी, पठावे, पठामे। लिट लकार काल का हो गया, अपने दो काल हो गए हैं। ये अपने याद भी करना है, देखना भी है। एकदम से अगर सारे रेगुलर अगर पढ़ते रहेंगे तो संस्कृत में आप कभी नहीं अटकोगे और पूर्ण रूप से आपका जो मेन जो बैकग्राउंड जिसका कमज़ोर, जैसे मान लो छठी क्लास से होता है उसको तो जीरो होता है, तो जीरो से मान लो मैं स्टार्ट किया है तो पर धातु रूप भी लिखाऊंगा, शब्द रूप है, जैसे मैं शुरुआत की जो ये लिखवाया है शुरू से, जो मान लो पहले स्टार्टिंग से जो काम आता है वो मैंने लिखवा दिए हैं। और रेगुलर पढ़ते रहें और देखते रहें और लास्ट अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी छात्राओं को धन्यवाद।